और बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है क्योंकि ये ही बच्चे बड़े होकर देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्ण रूप से स्वस्थ बच्चे ही आगे चलकर देश के बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों के जन्म, उनके पोषण और बीमारियों को लेकर किसी हद तक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और अस्पतालों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जन्म के समय ही कई बच्चे या तो बेहद कमजोर होते हैं या फिर उनमें कई तरह की कमियां होती हैं। ऐसे में बच्चों को बचने की उम्मीद काफी कम रहती है, लेकिन धमतरी जिला अस्पताल के SNCU में तैनात डॉक्टरों की लगन और अथक मेहनत से अब तक हजारों बच्चों को यहां जीवन दान मिल चुका है और बीते 9 सालों में 5237 बच्चों को सुरक्षित रिकवर भी किया गया है। आज बाल दिवस पर इन सभी मासूम बच्चों के चेहरों में मुस्कान देखने को मिल रही है। धमतरी के जिला अस्पताल का SNCU शिशुओं को बचाने में प्रदेश में बीते 3 सालों से नंबर 1 स्थान पर बना हुआ है। धमतरी जिला अस्पताल में SNCU की स्थापना साल 2013 में हुई थी और यहाँ 9 साल में 5237 बच्चों का इलाज कर उन्हें स्वस्थ किया गया। कई ऐसे शिशु आए जिनके परिजनों ने उनके स्वस्थ होने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उन्हें 24 घंटे निगरानी में रखकर स्वस्थ किया गया। इस अस्पताल पर धमतरी के अलावा गरियाबंद, कांकेर, बालोद, कोंडागांव के मरीज भी निर्भर हैं। SNCU वार्ड में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश देवागन सहित 2 मेडिकल ऑफिसर, 11 स्टाफ नर्स और वार्ड इंचार्ज तैनात हैं, जो 3 शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। डॉक्टर की माने तो यहाँ ऐसे बच्चे भी भर्ती हुए हैं जिनका वजन जन्म के समय सिर्फ 700 से 800 ग्राम तक था। ऐसे बच्चों को भी स्टाफ की टीम ने 24 घंटे निगरानी में रखकर जान बचाई। की शुरुआत हुई थी 2013 में। हमारे यहाँ से 2013 से लेकर अभी 2022 तक करंट अभी तक से 5200 करीबन के अराउंड बच्चे रिकवरी हुए हैं यहाँ से। यहाँ लगभग सभी तरह का इलाज होता है जो न्यूबॉर्न डिसीज़ होता है, जैसे बच्चों का गंदा पानी पी लेना, बच्चों में पीलिया हो जाना। सबसे बड़ी चुनौती होती है रिकवर करने के लिए, क्योंकि बच्चे कुछ बताते नहीं हैं और बच्चे बहुत सीरियस भी रहते हैं। यहाँ से बहुत कम वजन वाले भी बच्चे बहुत अच्छे से निकले हैं इस वार्ड से। उनको पालक का रिएक्शन देख के हम लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये एक उपलब्धि है कि यार आप क्या दिए, आप मदर को बहुत कुछ दे दिए, तो मदर बहुत खुश होती है, जिसके कारण से हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बच्चों का वजन सामान्य स्तर पर लाने उन्हें रेडिएंट बेबी वार्मर में रखा जाता है और मां के शरीर के टेम्परेचर में रखकर बच्चों का इलाज किया जाता है। जरूरत पर उन्हें ऑक्सीजन दी जाती है। अस्पताल के डॉक्टर ने एक मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जन्म के बाद एक बच्चे के सिर में पस भर गया था। बच्चे की बचने की उम्मीद ना के बराबर थी, लेकिन एक सप्ताह के अथक प्रयास के चलते बच्चे की जान बच गई। इलाज में सबसे पहले बात है, जैसे भी न्यूबॉर्न टाइम नहीं मांगता, उन्होंने उसको जल्दी अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत होती है। तो हमारे यहाँ जितने भी स्टाफ है सब ट्रेन स्टाफ है। जैसे ही बच्चे आते हैं सब अपना स्टाफ अपना काम करना चालू करते हैं, तुरंत ऑक्सीजनेशन, तुरंत जो भी फ्लूड वगैरह लगाना है। एक और केस अभी अपन डिस्चार्ज किए थे बेबी ऑफ रेमिन करके, जो सीवियर मेनिंजाइटिस था, पूरे ब्रेन में पूरा पस आ चुका था, 8-9 दिन तक वेंटिलेटर पे था वो बच्चा, वो यहाँ से रिकवरी होकर गया था। तो वो एक चैलेंजिंग केस। SNCU वार्ड में डॉक्टर के बाद सबसे बड़ी भूमिका स्टाफ नर्स की होती है, जो 24 घंटे नवजात बच्चों का अपना बच्चा समझकर पूरी लगन के साथ देखभाल करते हैं। बच्चे को किस समय क्या दवाई देना है, कब दूध पिलाना है, जैसे सभी कार्यों पर यहाँ तैनात नर्सों की जिम्मेदारी होती है। नर्सों का कहना है कि यहाँ पर काफी सावधानी पूर्वक काम करना पड़ता है। एक गलती से बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। वहीं नवजात बच्चों के माओ का कहना है कि उम्मीद छोड़ चुके बच्चों को भी यहाँ पर जीवनदान मिला है। मैं 2015 से हूँ यहाँ। नहीं, दिक्कत तो नहीं होती। जैसे बच्चे आते हैं, हम लोग जितने भी स्टाफ नर्स हैं सब एक साथ मिल के काम करते हैं और तुरंत जो भी बच्चों को उस समय ज़रूरत पड़ती है, या तो ऑक्सीजन की, सैचुरेशन की, मोनीटर की या CPAP या वेंटी की, जो भी है, तो हम लोग तुरंत वर्क करते हैं। हाँ, तो उसके लिए हम लोग हैंड वॉश करते हैं, प्रॉपरली हैंडलिंग करते हैं बहुत अच्छे से। उनके जो बच्चों के कपड़े रहते हैं वो सब हम ऑटोक्लेव ही इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ मदर को ही अंदर आने की परमिशन है, अदर किसी को नहीं आने देते। 1 हफ्ता अच्छे तरीके से इलाज हुआ। वजन कितने है? अभी वजन 2 किलो 200 ग्राम है। आई तो ठीक तरह से किए थे और पाइप से 2 दिन तक दूध पिलाए हैं, फिर कटोरी चम्मच से पिलाए हैं दूध, फिर इसका वजन सीने से लगाए हैं ना, तो वजन बढ़ा इसका। आज 14 नवंबर बाल दिवस है और यहाँ पर जीवनदान मिले सभी बच्चों के चेहरों पर मुस्कान, डॉक्टर की अथक लगन
और परिश्रम के कारण से आई है। उम्मीद है आगे भी डॉक्टरों और स्टाफ की लगन देश का बेहतर भविष्य तैयार करने में अपना योगदान देती रहेगी। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।